नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार। तो आज चुनावी साल में और 1.5-2 महीने में चुनाव है, तो हम आए हैं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज सिंह के यहाँ। और मनोज सिंह चूंकि यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं भाजपा के, तो आज हमारी बातचीत का आधार भी चुनाव ही होगा। सबसे पहले तो मनोज बाबू, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। मनोज जी, इस साल अक्टूबर या नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। मरहौरा में करीब करीब 25 सालों से राजद के कब्जे में रहा यह क्षेत्र और कई बार बीजेपी जदयू ने प्रयास किया, अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। इस बार पहला सवाल ये कि इस बार क्या होगा और क्या प्रयास कर रही है भाजपा, जदयू या आपकी पूरी एनडीए? नहीं, इस बार तो स्पष्ट है कि इस बार यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। उम्मीदवार चाहे हम हो चाहे जो हो, एनडीए का जो भी उम्मीदवार आएगा यहाँ से फतेह करेगा। आपको क्या लगता है, आप टिकट के प्रयास में हैं, टिकट के दौर में हैं, कुछ बातचीत बन रही है? नहीं, पार्टी जानती है हमको, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी का सिपाही हैं। इस नाते उम्मीद है कि भाजपा हमको टिकट देगी और यहाँ भाजपा होने की उम्मीद है। कारण ये है कि 5 बार जब से एनडीए का गठबंधन हुआ है, समता पार्टी से लेकर के जदयू तक, तब से आज तक जदयू कभी यहाँ पर चुनाव नहीं जीती है। तो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये सीट इस बार भाजपा के खाते में आएगी और हम लोग उम्मीदवार बनेंगे। भाजपा के खाते में अगर आ गई, आपको दे दिया गया, तो क्षेत्र में जो है असमिया गमछा अपने कार्यकर्ताओं या लोगों में बांटने के लिए मशहूर है, तो असमिया गमछा के बल पर चुनाव जीत जाइएगा? एक अच्छा समन्वय के साथ असम और बिहार का रिश्ता रहा है, तो उसी के ख्याल से जो जब भी आते हैं तो लोग बोलते हैं कि एक असमिया गमछा लेते आइएगा। ये लंबा समय से ये चर्चा होता है। तो आज के डेट में क्या है कि आज ही नहीं, कम से कम हम तो 20,000 गमछा बांटे होंगे। आज तो चुनाव है, जहां जाते हैं तो भगवा गमछा के जगह पे असमिया गमछा, मतलब ऑन डिमांड है, ये ऑन डिमांड है। हाँ हाँ, उसमें आप वो चुनाव के दृष्टि से मत देखिए इस चीज को। एक सम्मान है लोगों के, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े और खास करके दलित बस्ती, महादलित बस्ती में जाता हूं तो वहां उन लोगों का रियली डिमांड होता है। अरे भैया एक असमिया गमछा नहीं लाए, तो असमिया गमछा से उन लोगों का हम सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव के माई बहन योजना जो चला है, कहे हैं, घोषणा की है कि अगर हम आएंगे तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देंगे। उससे डर की आपके सरकार 1100 रुपया पेंशन कर दी है, ऐसा मानना है? राजद के नेताओं का ऐसा कहना है। राजद के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ विकास का मुद्दा था, है और आगे भी रहेगा। उसी हिसाब से एनडीए की सरकार जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या बिहार सरकार की योजना है, सब अनगिनत योजनाएं चल रही हैं विकास के दौड़ में और विकास के लिए आगे काम हो रहा है। और उसमें ये माई बहन योजना तो तेजस्वी जी का घोषणा पत्र में आएगा, आने वाला, और उससे डर करके नहीं। स्वाभाविक है कि अगर आप सामर्थ्यवान बनते हैं तो कुछ ज्यादा अपेक्षाएं होती है, उसी हिसाब से लोग देते हैं। उसी प्रकार से आज देश समर्थवान बनते जा रहा है, धीरे धीरे योजनाओं में आर्थिक वृद्धि होती जा रही है। उसी का कड़ी है ये क्या। मनोज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो विधायक हैं मरहौरा के जितेंद्र, तो रक्षाबंधन योजना भी उन्होंने मनाया और अभी उनके द्वारा जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। तो और एनडीए की तरफ से कोई दिख नहीं रहा वैसा कार्यक्रम करते हुए, तो कैसे पार पाएंगे आप लोग? अच्छा, ये तेजस्वी जी का माई बहन योजना के बाद में हो सकता है कि सारी योजनाएं फेल होने के बाद में विधायक जी का भाई बहन योजना का शुभारंभ किए हैं, उसमें राखी बंधवा रहे हैं। तो हम लोग की परंपरा रही है राखी बंधवाने की, नया तो परंपरा है नहीं। और हम लोग का बीजेपी का रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग मजबूती से आज से नहीं, हमको लगता है जब से पार्टी बनी है जनसंघ के समय से ही रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग मनाते हैं। और रक्षाबंधन के त्योहार में आपको बता दूं कि रक्षाबंधन ये नहीं है कि भाई भाई बहन का ही नहीं,
रक्षाबंधन के दिन संघ का एक कार्यक्रम होता है जो सब किसी को रक्षाबंधन के रक्षा बंधा जाता है। मतलब ये क्या चुनावी स्टंट है? और दूसरा क्या है, चुनावी मौसम है तो याद आया है आज अभी सारी योजना और सारे 15 साल के सारे काम का विफलता के बाद में एक नया योजना लेके आए हैं विधायक जी। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ राजपूतों का जो वोट संख्या है बहुत कम है और यहाँ से राजपूत कभी विधायक नहीं हो सकते। यहाँ से या तो यादव या तो भूमिहार और ज्यादा से ज्यादा मुसलमान, जो टिकट में भी दिख रहा है कि एनडीए ने टिकट दिया है। तो फिर आप राजपूत हैं और आप कमर कसे हुए चुनाव लड़ने के, तो कैसे अपनी जीत को देखते हैं और क्या रणनीति है? आप विगत चुनावों में देखे होंगे, जब से एनडीए साथ चुनाव लड़ रही है तो राम कुमार बाबू भी यहाँ आकर चुनाव लड़ गए। उसके बाद में भूमिहार, वो जाति से भूमिहार है। मुसलमान को भी टिकट एनडीए दे करके देख लिया, अल्ताफ आलम जी हैं। उसके पहले भाजपा लाल बाबू जी को भी एक्स एमएलए रहे वो, उनको भी टिकट दे करके देख लिया है। एक चीज स्पष्ट जान लीजिए कि मढ़ौरा का मिजाज कुछ अलग होता है। अच्छा। मढ़ौरा जनता के बीच में रहने वालों को चुनता है। यहाँ मढ़ौरा के जनता जो है ना, जात पात पे वोट नहीं करती है। इस चीज को मैं मानता हूं और आपको भी इस चीज को मानना चाहिए, क्योंकि सारे जाति को देख करके सारे जाति को। इसी से एक सवाल है कि विधानसभा में यहाँ से राजद जीत जाती है और लोकसभा में पिछले 3 चुनाव से देखा गया है कि बीजेपी जीतती है। ये बड़ा अजीब बात है। नहीं, ये अजीब बात नहीं है। देखिए, दोनों चुनाव अलग होता है। चुनाव में आपको हर चुनाव का अलग अलग अपना बेस होता है। पंचायत के चुनाव में देखिएगा उसका अलग बेस होता है, विधानसभा का अलग बेस होता है और लोकसभा का अलग होता है। लोकसभा देश के लिए लोग वोट दे करते हैं, विधानसभा में बिहार के लिए लोग वोट करते हैं। उसी को समझते हुए आप जान लीजिए कि यहाँ पर खास करके मढ़ौरा बहुत बार विपरीत स्थिति में लोगों को जिताती है। हवा किसी और का है और यहाँ चुनाव कोई और जीता है। तो इसलिए यहाँ की जनता जो है ना, बहुत समझदार है। जनता पर आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है। जनता के बीच में है, जनता के भरोसे में पर तो हम आज अपना उम्मीदवारी घोषित किए हुए हैं। टिकट मिलने की कितनी संभावना है? ये पार्टी तय करेगी। पार्टी के यहाँ हमारी अर्जी लगी हुई है और हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, कर्जकर्ताओं को सबसे पहला प्राथमिकता कर्जकर्ताओं को ही देती है। इसलिए मुझे उम्मीद है नेतृत्व पर, शीर्ष नेतृत्व पर, कि इस बार मुझे मढ़ौरा का उम्मीदवार बनाएगी और मैं मढ़ौरा का सीट जो है एनडीए के खाता में मैं डालूंगा, प्रयास करके, जनता की सेवा करके और जनता के प्रयास से। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज सिंह, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में एनडीए किसको टिकट देती है और क्या परिणाम आता है। बहरहाल आप इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।